हाथी और बगुला। एक समय की बात है। एक विशाल जंगल में एक बड़ा हाथी और एक चालाक बगुला रहते थे। हाथी बहुत ही भला और सरल स्वभाव का था, जबकि बगुला अत्यधिक चालाक और स्वार्थी था। एक दिन हाथी जंगल में पानी की तलाश में निकला। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक सुंदर और शांत झील दिखाई दी। वह खुशी से झील के किनारे जाकर पानी पीने लगा। तभी बगुला वहां आया और हाथी को देखकर सोचा, यह हाथी बड़ा और मजबूत है। अगर मैं इसे अपना दोस्त बना लूं, तो मुझे भी बहुत फायदा होगा। बगुला हाथी के पास गया और मीठी वाणी में बोला, मित्र, तुम इतने विशाल और शक्तिशाली हो। अगर हम दोस्त बन जाएं, तो हम मिलकर जंगल में राज कर सकते हैं। हाथी को बगुले की बातों में कोई बुराई नजर नहीं आई, तो वह मान गया और दोनों दोस्त बन गए। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन बगुला अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण हाथी का उपयोग करने लगा। वह हाथी के सहारे अपने सारे काम करवा लेता और खुद कुछ नहीं करता। हाथी को धीरे धीरे बगुले की असलियत का पता चल गया। उसने सोचा, यह बगुला केवल अपने फायदे के लिए मेरा दोस्त बना है। एक दिन हाथी ने बगुले से कहा, मित्र, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ। क्यों न तुम आज मेरे लिए पानी लेकर आओ। बगुले ने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे पानी लाने का काम नहीं आता, तुम ही जाओ। हाथी समझ गया कि बगुला स्वार्थी और आलसी है। उसने मन में निश्चय किया कि अब वह बगुले का साथ छोड़ देगा। अगले दिन हाथी ने बगुले से दूरी बना ली और जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया। बगुला अकेला रह गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षा स्वार्थी और चालाक लोगों का साथ अधिक समय तक नहीं टिकता। सच्ची मित्रता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे का भला सोचें और जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करें। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, स्वार्थी मित्रता टिकाऊ नहीं होती। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से मित्रता करते हैं, उनकी मित्रता लंबी नहीं चलती। सच्चे मित्र की पहचान। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने दोस्त की भलाई और जरूरत का ख्याल रखता है, न कि सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। समझदारी और धैर्य। किसी के साथ दोस्ती करने से पहले हमें उसकी असलियत को समझना चाहिए और जल्दी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। स्वार्थ का अंत अकेलापन। स्वार्थी व्यक्ति अंत में अकेला रह जाता है, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।